लगाने लगा। अब चलो शनिचर हरे मथुरा पे ईट ईट हम दिए बजा। आई गई मौत के अब कान्हा की बातों कोई बतैया ना। पापी धीरे धीरे कहे लली मेरी नाम बताई दीजिए। पापी धीरे धीरे कहे लली मेरी नाम बताई दीजिए। जवाब दिया है उन दोनों लड़कियों ने, पिताजी हमें विधवा बनाने वाले कोई और नहीं है, कृष्ण और बलराम है। जैसे ही नाम सुना है भगवान श्याम का, जरासंध मन में विचार करने लगा, हमें लगता है कि दोनों के कागज पूरे हो गए। मेरे हाथों से ही उनकी मृत्यु लिखी है। हमारे दामाद कंस को मारकर उन दोनों ने अच्छा नहीं किया। मथुरा नगरिया के मैं चैन से नहीं सोने दूंगा। सेना सजाई भैया 23 अक्षौणी सेना 23। एक अक्षौणी सेना होती है 2,18,690। 2,18,690 तब बनता है एक अक्षौणीय। 23 अक्षौणीय सेना कितनी होगी? 23 अक्षौणीय सेना लेकर के चला जरासंध। मथुरा नगरिया को चारों तरफ से घेरवा लिया और भगवान श्याम सुंदर को ललकारने लगा। कहां छुपके बैठा है, बाहर निकल के आ। मेरे दामाद को मारने के बाद में खुद को बहुत बड़ा वीर योद्धा समझता है। भगवान श्याम सुंदर ने सुना तो एक तरफ से श्याम निकले, दूसरी दरवाजे से भैया बलराम निकले, तीसरे दरवाजे से नाना उग्रसेन निकले और चौथे दरवाजे से वसुदेव रथुल्य चले आए रहे। चारों तरफ से महारथी निकले, जरासंध की सेना से युद्ध करके सेना को पराजित किया। दाऊ भैया ने जाए कि जरासंध राजा को बंदी बनाए लो। बंदी बनाए के पकड़े के श्याम के सामने लेके आए और जवाब दिया, कन्हैया अगर तू ने के सारू दे दे, जाको हम हल मूसल दे व्याली कूट दे। भगवान श्याम ने जवाब दिया है, भैया इसको ऐसे नहीं मारो। क्यों? बोले ये बहुत बड़ा दुष्ट है, ये एक बार में हार मानने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके साथ में जितने भी आते रहो उन्हें काम तमाम करते रहो, उन्हें मारते रहो और इसको छोड़ते रहो। जरासंध को छोड़ दिया गया। जरासंध वापस पहुंचा अपने राज्य में। एक बार हार गए चेन्नई, दूसरी बार फिर सेना सजाई। दूसरी बार सेना फिर सजाई, 23 अक्षौणी सेना लेकर के फिर मथुरा नगरिया को घेरवाई लो। भगवान ने दूसरी बार हराए दो। तीसरी बार फिर गो, फिर 23 अक्षौणी सेना सजाए के फिर मथुरा नगरिया घेरवाई ली। भगवान ने तीसरी बार फिर सेना पराजित कर दी। जरासंध को फिर छोड़ दो। भैया 1-2 बार नहीं, 17 बार जन मथुरा नगरिया पे आक्रमण करो। 17 बार और 17 बार भगवान ने हराए दो। अब 18वीं बार फिर तैयारी कर रो, फिर सेना सजाए रो। मन में विचार कर रहा है कि जब तक कन्हैया को मार नहीं देंगे तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। लेकिन जन आए सोचो तो कन्हैया कितना बड़ा उपकार कर रहे जो 17 बार हमें छोड़ चुके। माते तो पहले ही दाएं मात देते।
18वीं बार। एक कहावत ना है भैया, जब सियार की मौत आते तो गांव की गलियन की तरफ भागत। चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। अगर इंसान बुद्धिमान व्यक्ति है तो एक ही ठोकर में पी वापस हो जाएगा, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो कितनी ठोकरें लगे लेकिन वापस ना हटे, मत जे वापस ना हटे। भैया 18वीं बार अपने मित्र कालियाबन को बुलवाया। अपने मित्र कालियाबन को बुलाने के बाद में संत महात्मा ब्राह्मणों को घर पे हवन यज्ञ पर बैठा दिया। बोले हमारी जीत गले हवन करो। कजू संत महात्मा ब्राह्मणों को संग लो और मथुरा नगरिया को चारों तरफ से आके घेरवाई लो। आवाज देने लगा, अब निकल के आ बाहर, हम देखेंगे कितना बड़ा योद्धा है तू। भगवान श्याम को ललकार रहा है। महाराज भगवान ने देखा कि यदि हम अवश्य युद्ध कर रहे हैं तो निर्दोष महात्मा निर्दोष ब्राह्मण इसकी सेना में संग हैं, मारे जाएंगे। ब्राह्मणों का हमेशा भगवान सम्मान करते हैं, संत जनों का हमेशा भगवान सम्मान करते हैं। लेकिन भैया एक जगह एक शंका वाली बात भी है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में एक जगह लिखा है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। पूजो विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा करो चाहे वो गुणहीन काय न हो, और शूद्र कितना बड़ो गुड़ वाला क्यों न हो, कितना भी वेदाचार्य क्यों न हो, लेकिन शूद्र की पूजा न करो। ऐसा ही है, कुछ लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। तुलसी बाबा ने जो लिखा है उसका सही अर्थ क्या है? तुलसी बाबा ने लिखा है तो पूजो विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। 4 वर्ण हैं, विप्र, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। चारों वर्ण इंसान के अंदर हैं। इंसान का मस्तक ही विप्र है, ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है और पैर शूद्र हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, यानी एक बार यदि दिमाग से इंसान कुछ गड़बड़ है, दिमाग से अपसेट है, तो ऐसे इंसान की भी पूजा करनी चाहिए। उसे आराम से बिठा करके उसका स्वागत सम्मान करना चाहिए, उसका बहिष्कार न करो। कोई बेचारा दिमाग से थोड़ा अपसेट हो जाता है कभी कभी, तो उस व्यक्ति को शांति से बात करो उससे। और शूद्र न पूजो वेद प्रवीणा। शूद्र यानी पैर, जिसके कदम अत्याचार की तरफ उठते हैं, जिसके कदम गलत रास्ते पर चलते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा वेद का ज्ञाता क्यों न बना रहे, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा होशियार है, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन उसके कर्म गलत हैं, कार्य उल्टे करता है। बहुत बड़ा विद्वान है लेकिन उल्टे रास्तों पर चलता है, चोरी डकैती करता है, अंडा मीट मांस मदरा खाता, दारू पी के पड़ा रहता। तो बताओ ऐसे पंडित की पूजा करे हो? दारू पी के गांव की गलियों में डरो रहे, ऐसे पंडित की पूजा करे हो? तो उन्होंने कहा जिसके कदम अत्याचार की तरफ उठते हो, जिसके कदम गलत रास्ते पर जाते हो, ऐसे शूद्र की पूजा न करो। शूद्र यानी पैर, शूद्र न पूजा वेद प्रवीणा। चाहे कितना भी बड़ा वेद का ज्ञाता क्यों न बना रहे, शूद्र कहते पैरों को, जिसके पैर गलत रास्ते पर चल रहे हैं वैसे भी इंसान की पूजा न करो। और वैसे भैया लोग अपने अपने धर्म के झंडा अलग अलग बनाए लहराते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई न्यारा न्यारा मानव धर्म हमारा, कोई किसी का धर्म नहीं है, केवल एक ही धर्म है हमारा, वो है इंसान का। इंसान का धर्म है हमारा। अगर धर्म अलग अलग है तो एक बात बताओ भैया, मुसलमान मां के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त उस बच्चे की जाति क्या है? बताओ। जिस वक्त मुसलमान के पेट से
मुसलमान मैया के पेट से बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त उस बच्चे की जाति क्या है? क्या वो उस वक्त मुसलमान होता है? नहीं होता, बल्कि उस बच्चे की मुसलमानी करके हम और आप उसे मुसलमान बनाते हैं। मां के पेट से मुसलमान पैदा नहीं होता। तो भैया मां के उधर से कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति पैदा नहीं होती, बल्कि हम लोग अपनी अपनी जाति बना लेते। और वैसे देखो जाए भैया तो एक जगह एक बात आई, 5 दोस्त रहे, 5 दोस्त रहे, तमें तो 4 यही देवता रहे, एक रहे पंडित जी, 4 यही रहे, एक पंडित रहे। 5 मित्र चले, रास्ता में चलत भाई जा रहे थे, दुका देव कोई गधा रहे, गधा वहां खड़ो, तो गधा को देखे एक वही बोलो रे गधा पे बैठे ना, कहूंगा जब गधा पे बैठे, दूसरों बोलो तो ठीक है बैठ ले। अब वे गधा पे बैठन लगे, गधा एक और अब सवारी करवे वाले 5 तैयार ठाड़े, 4 यही पंडित जी, एक वही बैठो, दूसरे ने गोड़ पकड़े खींच ले, बोले पहले हम बैठे, दूसरों बैठो, तीसरे ने खींच लो, तीसरों बैठो, चौथे ने गोड़ पकड़े खींच ले, बोले पहले हम बैठे। एक वही बोलो ऐसा काम करो तो कायले लड़े मरे जा, तो 5 इकट्ठी ने बैठ जाओ। तब 4 अहीरो, एक पंडित जी, 5 गधा रहे, हल्को तो गधा पे 5 बने बैठे। भगवान ही कृपा ऐसी गधा मरियो, गधा मर गओ। अब चले वहां से, पंडित जी जो बोल रहे, पंडित जी बोले तब 5 बैठ गए, अब ले, अब गधा मरी को पाप लग गओ, अब का है? तो पंडित जो लड़का था वो पंडित बोला तुम हमारे पिताजी के पास में जाओ, हमारे पिताजी जरूर कछु न कछु पाप छुटावे की युक्ति बताई दी। तो वे 4 अहीर पंडित जी के पिता के पास हम पहुंचे, जवाब दिया पंडित जी हमसे गधा मरे गो, कोई उपाय हो तो बताओ, जो पाप लग गो कैसे छुटे? पंडित जी बोले ये बहुत बड़ा पाप, गधा मर गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। 4 अहीर बोले महाराज अब पाप कैसे छुटे? बोले एक काम करो, सोने को गधा बनवाओ, और सोने को गधा बनवाए हमें दान में दो, और घर पे हमें बुलाओ, मिलने कपड़ा ले आओ, 5 बर्तन ले आओ, सोने को गधा बनवाओ, और घर पे हवन फवन करवाओ, तब तुम पाप हटे। ठीक। अब 4 अहीर वहां से चले, 4 अहीर बेचार कत जाता, गधा कैसे बने सोने को? 4 बोले तो ऐसा काम करो, हते सब जने तो चंदा कर लो, 4 अहीर ने चंदा कर लो। एक अहीर बोलो तो पंडित जी को लगो तो संग सतो संतोषा बहु में चंदा ले। तो वे 4 अहीर घूम चंदा इकट्ठो करके फिर पहुंचे पंडित जी घरे। पंडित जी बोले काहे सोने को गधा बनवाए ले आए? 4 अहीर बोले सोने को गधा बनवाए तो पहले चंदा दो। बोले चंदा काहे को है? बोले जब गधा पे हम बैठे तो 4 नहीं 5 हते, बोले 5 को। और वे 4 अहीर बोले 5 जो तुम्हारा लहुआ है तो संतोषा संग, 4 हम बैठे थे, तुम लला बैठो तो 5, तो हम 4 लोगों ने चंदा कर लो, अपने लले बोलाओ संतोष अब हमें चंदा दिब्बा, तब हम गधा बनवाए। पंडित जी बोले अब क्या करे, हम पे नंबर आइयो। तो पंडित जी बात बदली के बोले सुना के 4 अहीर 5 संतोषा। पंडित जी बोले सुना अगर मेरो लहुआ संग में हतो तो 4 अहीर 5 संतोषा, गधा मरन को कछु नहीं दोषा। जब खुद पे नंबर आओ तो पंडित जी बोले 4 अहीर 5 संतोषा और गधा मरन को कछु नहीं दोषा, जाओ घरे जाओ। भैया पंडित जी से यादव बोले वे अहीर लड़का तो पहले काय कही? बोले पहले तो मजाक कर रहे थे, कोई पाप ना हो तो जाओ घरे। 4 अहीर 5 संतोषा, गधा मरन को कछु नहीं दोषा। जवाब दो 4 अहीर 5 संतोषा, गधा मरन को कछु नहीं दोषा, जाओ। तो भैया इंसान के ऊपर जब खुद पे नंबर हुआ तो तब पीछे हटत हुए और खुद को नंबर हुआ। एक बात बताएं, इंसान को अपनी बुद्धि और दूसरे को रुपया बहुत अच्छा लगता है। आदमी को अपनी बुद्धि और दूसरे का पैसा बहुत अच्छा लगता है। अपने समान इंसान किसी को दूसरे को बुद्धिमान नहीं समझेगा। इंसान से सोचे तो हम बहुत बड़े चालाक, हमसे चालाक कोई है नहीं, सब मूर्ख हैं। और दूसरे को पैसा बहुत प्यारो लगता है, दूसरे को पैसा।
अपनो पैसा है तो दाब दाब धत्तर दूसरे को खर्च करा रहा। अपनी बुद्धि दूसरे का पैसा बहुत अच्छा लगता है। भैया जरासंध ने 18वीं बार जब घेरा, संत महात्मा ब्राह्मणों को साथ में रखा। संत महात्मा ब्राह्मणों को साथ में भगवान ने देखा यदि हम अब इससे युद्ध कर रहे हैं तो निर्दोष महात्मा निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे। भगवान वहां से मथुरा नगरिया के गेट से निकले और वहां से भागना शुरू हो गए। रण छोड़ के भगवान भागे तो भगवान का एक नाम पड़ा है रण छोड़। भगवान भागते जाते हैं, कालियावन ने देखा जो जरासंध का मित्र है। कालियावन भगवान के पीछे पड़े गए। अब भगवान भागत जा रहे, आगे आगे कालियावन पीछे पीछे। भागते 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 भगवान प्रवर्षण नाम की गुफा में जाके घुस गए। प्रवर्षण नाम की गुफा में मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज पहले से ही सोए रहे थे। भगवान गए, भगवान ने जाए कि अपनो पीताम्बर उतारो, मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दो जो सोए रहे थे, और स्वयं सामने अंधेरी कोठरी अतीता में दुख गए। कालियावन पीछे पीछे आ रहा था भागता हुआ। जैसे ही गुफा में घुसो तो कहा देखो जो मुचकुंद के ऊपर पीताम्बर पड़ो भगवान को। तो कालियावन ने जो समझो कि हमें जमाले पत तो भागत भागत थक गो, ग्वाल ही तो है, थके गो सो आराम कर रहो, सोच रहो कहां जाए हमसे बच के। आखिर थक के गिर पड़ा ना, लात का प्रहार कर दिया कालियावन ने मुचकुंद महाराज के ऊपर। और जैसे ही लात चलाई, मुचकुंद महाराज को यह वरदान लगा हुआ था कि जो तुम्हें कच्ची नींद जगा देगा, तुम्हारी नेत्रों की ज्वाला उस पर पड़ेगी, जल पड़ते ही पड़ते जल के राख हो जाएगा। लात का प्रहार मुचकुंद महाराज के ऊपर किया कालियावन ने। मुचकुंद महाराज की नींद खुली और जैसे ही नेत्रों की ज्वाला पड़ी है उस कालियावन पर, कालियावन जल के वहीं राख हो गया। भगवान बाहर निकल के आए और सामने मुचकुंद ने जैसे ही भगवान को देखो तो हाथ जोड़े की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप यहाँ? बोले हाँ हम हैं, हमारी ही लीला है ये सब। ये कालियावन ऐसे मरने वाला नहीं था, इसका वध तुम्हारे हाथों से लिखा था, इसलिए हम वहां से भगा के यहां तक ले आए इसे। भैया मुचकुंद महाराज प्रवर्षण नाम की गुफा में सो क्यों रहे थे? बोले सो इसलिए रहे थे, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम चल रहा था तो देवताओं की तरफ से जो मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज हैं ये युद्ध करने के लिए गए स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, इंद्र के यहाँ। इंद्र के यहाँ इन्होंने वर्षों तक युद्ध किया। वर्षों तक इन्होंने युद्ध किया। युद्ध होते होते जब देवताओं की विजय प्राप्त हुई, देवताओं को विजयश्री मिली, देवता जब जीत गए, तब मानधाता के पुत्र मुचकुंद महाराज ने इंद्र के हाथ जोड़े और जवाब दिया, हे देवराज इंद्र, अब तो आपकी जीत हो चुकी, अब राक्षसों से कोई आपको भय नहीं है। यदि आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो हम अब चले जाएं पृथ्वी लोक में। इंद्र बोले वहां क्या करोगे? बोले पृथ्वी लोक में जाकर अपने घर परिवार वालों के साथ में अब मैं रहूंगा। इंद्र मुस्कुराए, इंद्र ने मुस्कुराए जवाब दो, हे मुचकुंद महाराज कितना समय हो गया? बोले वर्षें व्यतीत हो गई। बोले यहां तो वर्षें व्यतीत हुई, नीचे पृथ्वी लोक में एक युग ही बदल गया और पूरा युग ही बदल गया है। वहां पर वहां तो ना तुम्हारे कोई हितकारी है, ना बोहारी है, ना तुम्हारे कोई घर परिवार वाले रहे, सब चले गए। मुचकुंद महाराज बोले ये क्या हुआ? बोले हाँ हमारे यहाँ बरस बदलती है तो नीचे युग बदल जाता है, अब वहां तुम्हारा कोई नहीं रहा। मुचकुंद महाराज ने जवाब दिया, यदि मेरा कोई नहीं रहा तो वर्षों से मैं सोया नहीं हूं, लगातार लड़ाई लड़ता रहा, युद्ध करता रहा, तो मैं अब सोना चाहता हूं। इंद्र ने जवाब दिया, जाओ चले जाओ प्रवर्षण नाम की गुफा में जाके सोना, आराम करना, और जो भी तुम्हें जगाने आएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। कालियावन गया है, भगवान मुचकुंद को जगाया तो मुचकुंद की नेत्रों की ज्वाला से कालियावन जल की राख हो गया। भगवान की स्तुति वंदना प्रार्थना करने लगा। और वैसे भैया भगवान की कृपा है, जो परमात्मा को अपना मानते हैं उनका कभी जीवन में कुछ नहीं होता। जो ईश्वर को अपना हमेशा मानते रहते हैं उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मुचकुंद महाराज ने कालियावन
का वध करने के बाद में भगवान की स्तुति वंदना करने लगे। जवाब दिया, हे दीनबंधु दीनानाथ, बड़े सौभाग्य हैं हमारे जो प्रभु आपके दर्शन हुए। भगवान ने आशीर्वचन कहा। आशीर्वचन कहने के बाद में मुचकुंद महाराज भी अपने परम धाम के लिए जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव महाराज की। महाराज